आप सबके उत्तर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अर्जुन यादव जी ने क्या प्रश्न किया? गुरुजी, आप कहते हो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप कहते हो भगवान प्रकट हुए, और कोई कहता है भगवान ने जन्म लिया। अब इसमें सही क्या है? भगवान ने जन्म लिया या प्रकट हुए? सबके मन में प्रश्न है कि नहीं भाई? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जा दे तिन हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मुझे ध्यान देना कि जिस दिन भगवान मेरे राघव मां कौशल्या के गर्भ में आए, वैसे ही पूरी अयोध्या में सकल लोक सुख संपत्ति छाए। एक तरफ शास्त्र कहता है भगवान कभी नर गर्भ में नहीं आते। शास्त्र कहता है भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, क्योंकि गर्भ से बड़ा कोई नरक नहीं होता। गर्भ से बड़ा कोई नरक नहीं होता। पता है हमें गर्भ में किस तरह रहना पड़ता है? आइए आज आपकी ही सच्चाई आपके मुखमंडल पे बताने जा रहा हूं। सिरा दे। राधे। सिरा दे। क्या बात है, जो हमारा YouTube परिवार कथा को सुनता ही नहीं है, बल्कि इस कथा को आभार देता है। हमारे एक अनीश यादव भैया हैं, आप ही लोगों से हैं, बहुत सुंदर। उन्होंने कमेंट किया कि पूज्य महाराज श्री आज उज्जी खोर की पावन धरती वृंदावन बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। देखिए, ये वृंदावन की धरती बनी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वृंदावन धाम ही बन गया है, जहां मेरे गिरधर का जन्म हुआ है। तो भगवान कभी नरक में नहीं आते, क्योंकि नरक की गति बहुत विलक्षण होती है। आपको पता है आप गर्भ में कैसे रहते हो? आपको पता है बच्चा अपनी मां के गर्भ में उल्टा टंगा होता है। कभी अल्ट्रासाउंड कराया आप लोगों ने? आप देखना, उसमें बच्चा का जो सिर है उल्टा होता है, और उसका आधा सिर मां के मल मूत्र विष्ठा में गड़ा होता है। किसमें? मल मूत्र विष्ठा में गड़ा होता है। और जब मां खट्टा तीखा कसैला खाती है ना, तो बच्चे के सिर पर, शरीर पर लगता है। बच्चा उसकी जलन से चीख उठता है। वह जीव
तड़पड़ा उठता है। अभी हमारी आपकी कहीं चोट लग जाए और वहां की खाल उतर जाए और उस पर कोई बढ़िया से नमक मिर्च मसाला तेल गरमा गर्म डाले, कल्पना करो क्या दुख की अनुभूति होगी। वही दुख की कल्पना करके हम आपका जन्म हुआ है। ऐसा मत सोचो कि हम ऊपर से आए हैं बिल्कुल साफ प्रकट होकर के, नहीं। हम आप भी मां के गर्भ में उल्टा टंगे थे, पैर ऊपर सर नीचे। और पता है हमारा पेट कैसे भरता था? मल मूत्र विष्ठा से। मां के गर्भ में पल रहा जीव उसको खाता है। और जब मां तीखा कसैला गरम खट्टा खाती है ना, तो बच्चा तड़फड़ा उठता है। जब मां के गर्भ में बच्चा 1 महीने का होता है ना, तो सरसों के दाने के बराबर होता है वह बच्चा। किसके बराबर? सरसों के दाने के बराबर। जब वह थोड़ा और तीसरे महीने वह चने के बराबर, 5वें महीने पानी के बुलबुले के बराबर और 7वें महीने एक पिंडाकार बनकर भ्रूण बन जाता है। 7वें महीने से बच्चे के अंदर प्राण वायु प्रविष्ट हो जाता है और 7वें महीने से लेकर के 9 महीने 19 दिन तक बच्चा मां के गर्भ में होता है। और या 7 महीने से लेकर के 9 महीने के बीच का जो अंतराल होता है, ये बच्चे का एक एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। कितने बराबर? 1 वर्ष के बराबर। बच्चा चीखता है, प्रभु जीवात्स हृदय नाम वापी यद्दो वयाति तर्तस्य रागे वयम नतिष्ठम वधामि कित्वा वधामि चामः नमास वृत्ति। बस प्रभु बस। प्रभु आज के बाद मैं कभी भी न कोई पाप करूंगा, न द्वेष, न ईर्षा, न छल, न कपट, न बेईमानी। प्रभु मैं संसार की माया में नहीं फंसूंगा। प्रभु बस एक बार इस नरक से निकालो, मैं जिंदगी भर आपका भजन करूंगा। हम आप यही करके आए हैं वादा। हाँ, जितने बैठे हो ना सत्यवादी हरिश्चंद्र, ध्यान सुन लो, तुमने वादा क्या करके आए हो ऊपर से? वो हमसे कर गए वादा, मैं परसों लौट आऊंगा। जीवात्मा कहता है गर्भ में, प्रभु बस एक बार इस नरक से निकाल दो, एक बार। मैं जिंदगी भर आपके भजन के साथ अपने जीवन का निर्वाह करूंगा और जल्द जल्द इस शरीर से इतनी भक्ति करूंगा कि शरीर से मुक्त होकर के आपके चरणों की प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन प्रभु ने कहते हैं पक्का, हम आप कहते हैं पक्का। प्रभु बोले भजन करोगे? हम कहते हैं हाँ। और कभी माया के साथ लिपटोगे नहीं? नहीं। लेकिन जैसे ही 9 महीना 19 दिन के बाद हमारा जन्म इस धरती पर होता है, तो बच्चा रोता है। क्या बोलता है? कभी रोते हुए बच्चों को देखा है आपने? हैं? कैसे रोता है? क्या क्या क्या?
इसका अर्थ यह है, प्रभु हम कहां हैं? भूमि परत बा डावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। जब बच्चा मां के गर्भ में है तो कहता है प्रभु मुझे इस नरक से निकाल करके प्रभु अपने पाद पद्म का चरण दो। और जैसे ही जन्म लेते हैं, मां के गर्भ से बच्चा जैसे निकलता है, वो क्या क्या रोकर चिल्लाता है और कहता है प्रभु मैं कहां आ गया। आपने देखा है ना, जब आकाश से पानी की बूंद नीचे गिरती है तो बूंद किस कलर की होती है, कैसी होती है? किसी ने देखा है गिरते हुए पानी को? कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन जैसे ही वो पानी धरती पर गिरता है, वैसे ही वो पानी धरती की चपेट में आने से वह पानी मलिन हो जाता है। जब आकाश और पृथ्वी के बीच में पानी होता है, बिल्कुल सफेद सच्ची मोती की तरह। लेकिन जैसे ही पानी की बूंद धरती पे गिरती है, वैसे ये धरती उस सच्चे मोती के पानी को अपने धूल की आगोश में ले लेती, उसको मलिन कर देती है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिस प्रकार आकाश से पानी धरती पे गिरता है, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। जैसे पानी पृथ्वी पर गिर करके पृथ्वी में लिपट जाता है, वैसे ये जीव जब तक मां के गर्भ में रहता है तब तक सच्चा मोती बनता है, और जैसे ही मां के गर्भ से निकलता है, जिम जीवहि माया लपटानी, वैसे माया उस जीव को अपनी अंकुश में लपेट लेती है। हाय मम्मी, हाय डैडी, हाय पापा, हाय भैया, हाय दीदी, इसी में हम रम जाते हैं। इससे फिर निकलने का प्रयास नहीं होता। मैंने एक जगह कथा सुना रहा था, मैंने कहा था संतान जीवन में सुपुत्र को जन्म दो, कुपुत्र को नहीं। तो उधर से एक संत जी बोले, भैया जी, गुरुजी आपको क्या पता, जब व्यक्ति पापा बनता है, बच्चा तोतली बाड़ी में पापा पापा कहता है तो कितना मजा आता है। तुम तो संत बैरागी, तुम्हें क्या पता पिता का सुख क्या होता है। यही सुख पाने के लिए हमारे आत्मदेव जी पहले संत भगवान के चरणों में गिरे, और जब धुंधकारी जैसा पुत्र हुआ तो वही आत्मदेव उसी पुत्र से बचने के लिए स्वयं कुएं में गिरने चले। महाराज, किसी ने कहा गुरुजी फिर माया अगर इतनी खतरनाक है तो भगवान ने माया बनाई क्यों? अगर माया हमें अपने आगोश में लपेट लेती है तो परमात्मा ने माया बनाया क्यों? क्यों माँ बाप बनाए, क्यों भाई बहन बनाया, क्यों पत्नी बनाई, क्यों बच्चा बनाया, क्यों पैसा बनाया, क्यों पेट बनाया? जब परमात्मा को भजन ही कराना था तो यह मनुष्य शरीर में माया को क्यों भेजा?